Hey everyone, so welcome back to Stock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड लेट्स स्टार्ट द डेली एनालिसिस. सो ये आपके सामने है एक डेली चार्ट ऑफ निफ्टी. ठीक है, अब जब भी हम डेली चार्ट देखते हैं हमको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी होती है कि वो क्या किस टाइप के लेवल्स बना रहा है. हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, अगेन लोअर हाई एंड लोअर हाई. ठीक है, जब तक ये चीज़ बनती रहेगी, जब तक मार्केट्स में आप देखिए सब चाहते हैं कि इनको लोअर लेवल्स मिल जाए और मार्केट वहाँ से ऊपर भाग जाए. ठीक है, बट जब तक इम्पल्सिव मूव्स नहीं आते हैं, अच्छे मूव्स नहीं आते, जब तक ये लोअर हाई या लोअर लो की ये फॉर्मेशन टूटे ना. ठीक है, तो अब ये लेवल आता है यहाँ पर. ऑलराइट, ये लेवल आता है इस हाई के ऊपर. ठीक है, लेट्स से 16,800 पे आता है. अभी मार्केट यहीं से सुबह सुबह मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, उसके बाद एक ही जगह रोटेट करती रही है पूरे दिन. ठीक है, तो अब अगर मैं इस चार्ट के अंदर मूविंग एवरेज लगाऊँ, ये आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200, तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रही है. मार्केट ने इसके नीचे जाने की कोशिश की, गई मार्केट, और यहाँ से एकदम से एक अच्छा खासा रिएक्शन आया और मार्केट ऊपर आ गई. अब वो कहाँ पर है, 200 पे है. तो अब एक कॉमन सेंस की चीज़ है कि जब मार्केट ये करेगी तो एक क्या आएगा, मोमेंटम आएगा. ठीक है, और अगर कल मार्केट ने ये करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, मतलब मार्केट नीचे जाएगी. ठीक है, ये सीधी सी चीज़ है, करेक्ट करेगी या साइडवेज जाएगी, जो भी है. अब जब तक हम 200 के ऊपर नहीं जाएंगे, जब तक मार्केट कुछ नहीं करने वाली. ठीक है, ये साइडवेज रहेगी या नीचे जाएगी, या मे बी हो सकता है कि ये एक आप लगा लो एक अच्छा खासा इंपल्सिव मूव था, यहाँ से शॉर्टिंग कर सकते हैं. ठीक है, मे बी, मुझे नहीं पता अभी, लेट्स सी, कल देखेंगे वो. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है. 200 के ऊपर मैं देखूंगा कि मार्केट क्या करती है. क्लियर. अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 15 मिनट पे क्या गेम चल रही है. ठीक है, ये देखो आपके सामने चार्ट है, नॉर्मल निफ्टी 50 का चार्ट है, स्पॉट का ये. ठीक है, फ्यूचर्स नहीं है, स्पॉट का चार्ट है. तो अब हम एक चीज़ नोट करते हैं. मैंने एक चीज़ साफ साफ बोली थी कि मार्केट बिल्कुल अपने एक्सट्रीम हाइस पे बंद हुई है. ऑलराइट, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा. ठीक है, ये हमारे लेवल्स क्लियर थे. यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट एकदम से नीचे गई. मैंने टेलीग्राम पे एक चीज़ साफ साफ लिख दी थी कि अब जो कोई एक्शन होगा ना वो हाइस के ऊपर ही होगा. ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला. तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया. तो यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट ट्रेड मैंने लिया था. वो मैंने इसलिए कुछ टेलीग्राम पे कुछ बताया भी नहीं, बिकॉज ये एक कॉन्ट्रा ट्रेड टाइप था, अगेंस्ट द ट्रेंड टाइप ट्रेड था. तो ये जनरली मैं बिगनर्स को सजेस्ट नहीं करता हूँ. ठीक है, बिगनर्स को क्या होता है, उनको हर जगह खेलना होता है, वो मत करो. एक मेथड को पहले आप मास्टर करो, प्रैक्टिस करो 1000 बार उस पर, उससे पहले कुछ और पे मत भागो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हाई, लोअर हाई एंड लोअर हाई फॉर्मेशन हो गई थी. तो ये एक सिंपल ट्रेड था, ये मतलब एक छोटा सा मैंने एक हल्का सा ट्रेड लेने की कोशिश की थी. एंड स्टॉप लॉस भी मेरा बहुत छोटा सा था, तो उसमें मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर हिट भी हो जाता मैं फिर लॉन्ग कर लेता, जो मैंने आपको बताया है स्टॉप एंड रिवर्स के बारे में, तो वो चीज़. ठीक है, एंड टारगेट मेरा था ये. ठीक है, मैं बहुत छोटा खेल रहा था आज के लिए क्योंकि ये इवेंट था, तो मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना. तो यहाँ पर मेरा टारगेट अचीव हो गया था. मैंने ये सब पे कुछ, मैंने ना ही कोई पोजीशंस बनाई, ना ही मैंने यहाँ पर प्ले किया है. ठीक है, तो ये हो गया. अब मार्केट ने क्या किया है, एक चीज़ आप समझो, मार्केट ना ही ऊपर गई, ठीक है, और मार्केट ना ही के नीचे गई. ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ रही है. ऑलराइट, अब नेगेटिव चीज़ कब होती है, नेगेटिव चीज़ तब होती है जब एक ट्रेंडे है. ट्रेंडे मतलब ट्रेंडे, अगर एक बुलिश ट्रेंडे की बात हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि बायर्स बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ में थे. ठीक है ना, उन्होंने सेलर्स को अच्छा खासा फोड़ दिया. राइट, अब अगर मार्केट एक आधे दिन के बाद इसके नीचे ट्रेड होने लग जाती है, लेट्स से मार्केट इसमें इसके नीचे गई और ये होने लग गया, तो ये जो फॉर्मेशन है ना, ये क्या है, ये लोअर हाई फॉर्मेशन है. जैसे ये फॉर्मेशन बनी है ना, ऐसी फॉर्मेशन यहाँ बनने लग जाए इसके नीचे, तो ये सम सॉर्ट ऑफ एक नेगेटिव प्ले करता है. एक तो इतनी मेहनत की ऊपर जाने के लिए, एक गैप अप हुआ, रोटेट किया यहाँ पर, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर आई. ठीक है, कुछ खास नहीं हुआ, अगले दिन मार्केट टूट गई. ठीक है, या एक दो दिन बाद टूट गई, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ज़्यादा टाइम अगर बिताएगी मार्केट यहाँ पर और लोअर लोज हाई आपके लोअर हाइज बनाएगी, कुछ बनाएगी, तो वो मार्केट के लिए हेल्दी नहीं है. ठीक है, कहीं भी अगर मार्केट को जाना होता है उसको वो मूव फटाफट करना है. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी ना, कि अगर यहाँ पर मार्केट ने 7 8 10 दिन लगा दिए, कुछ कर दिया, तो
प्रॉब्लम हो सकती है कि मार्केट ना थक गई है, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट क्या पता नीचे जाए, ठीक है। और 200 मैंने आपको बता ही दिया है कि 200 डेली चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगा। इसके ऊपर आपको एक अच्छा खासा मूव मिलेगा एंड प्रॉबेबली इसके ऊपर तो ये आपका 16 750 से लेके 800 के बीच का लेवल है, तो इसके ऊपर एक मोमेंटम आएगा अच्छा, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो अब कल की कहानी कैसे खेलनी है हमको मैं ये बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने एरियाज मार्क करेंगे जहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी आ सकती है, जहाँ पर हमें सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। देखो, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट चलती कैसे है, मार्केट ना शेर की तरह चलती है। शेर 4 कदम आगे बढ़ाता है, ठीक है, उसके बाद जैसे ही उसका शिकार भागने वाला होता है ना, वो 2 कदम पीछे ले लेता है, ठीक है, फिर शिकार स्टैटिक रहता है, फिर वो 4 कदम बढ़ाता है, राइट। मार्केट्स क्या करती है, मार्केट्स को जब ऊपर भागना होता है ना, वो ऐसे ही नीचे आती हैं। क्यों आती हैं? जो रिटेल्स हैं, रिटेल्स कौन है, रिटेल्स हैं आपके भेड़ बकरियाँ, ठीक है ना, ये जो आम जानवर होते हैं जिनको आज का सोचना है या कल का सोचना है, BTST, ठीक है ना, तो ये सबसे पहले कटने वाले लोग ही हैं। तो अगर आपको ट्रेडर बनना है ना, तो BTST वाली थॉट्स बंद कर दो, आज से 1 साल का सोचना शुरू कर दो, तब आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। और 90% ट्रेडर्स ये नहीं करेंगे, आज जितने लोग भी देख भी रहे हैं वो भी नहीं करेंगे, उनको BTST चाहिए, ठीक है। तो ये BTST वाले कटते हैं यहाँ पर, ठीक है। जिसने कमा लिया ठीक है, गुड इनफ। यहाँ पर सबकी हालत टाइट होना शुरू हो जाती है, मिनट से पहले लोग निकालते हैं। उसके बाद मार्केट जैसे ही ये करती है ना, ये यहाँ पर, तो उनको लगता है यार मैं अगर नहीं निकालता तो कमा लेता पैसे में, फिर मार्केट दोबारा नीचे जाती है, तो जो बेसिकली उन्होंने कमाया था वो प्रॉफिट वैसे ही हाफ हो जाता है, ठीक है ना। अब उनको फोमो हो चुका है, अब उनको पैसा रिकवर करना है। उन्होंने प्लान किया था 10,000, अब बचे उनके पास 2,000, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, मार्केट समझो मार्केट क्या कर रही है। तो ये हो गए हमारे जोन्स, राइट, दीज आर आवर जोन्स। सो दिस इज एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक सपोर्ट था, ठीक है। मार्केट इस लेवल पर अटक रही थी, मैंने आपको बताया था ये लास्ट वीडियो में, कल की जो वीडियो थी, यहाँ अटक रही है। अब मार्केट ने इस लेवल को गैप अप के थ्रू निकाल दिया है। मार्केट ने अब दोबारा इस लेवल पे आने की कोशिश की, ये तो क्लियर है, दिख रहा है जो सामने उसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो सामने वो देखते हैं, ठीक है। अब गेम क्या हो रहा है, अब मुझे देखना है इस लेवल पे दोबारा अगर मेरे को एंट्री मिलती है, ठीक है, या तो मुझे यहां पर एक W पैटर्न टाइप मिले, ठीक है, ऐसा कुछ अगर बना, ठीक है, तो यहां पर 16,600 के ऊपर मे बी आई मे गेट अ गुड बाइंग, ठीक है। यहां पर RSI डाल लेना, एक RSI में अगर डाइवर्जेंस नहीं आ रहा, RSI ऊपर है, प्राइस नीचे जा रही है, एक सेकेंड यार कंफ्यूजन ना हो, वैसे तो मैं आपको प्राइस एक्शन ही समझाता हूं, बट जिनके लिए थोड़ा प्राइस एक्शन मुश्किल है थोड़ा, तो आप थोड़ा सा इंडिकेटर्स की हेल्प ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अगर प्राइस नीचे जाती है, जो W पैटर्न बनता है, ठीक है, एंड RSI ऊपर जा रही है, तो उसका मतलब देयर सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस, बस का मतलब ये नहीं है कि आप जाके बाइंग कर लोगे। अगर ऐसा कुछ होता है, मान लो ये हुआ, यहाँ पर ये बना, ठीक है, ऐसा बना, राइट, और RSI, ठीक है, ये कर रही है, यहाँ पर ये बन गया, यहाँ बाइंग नहीं करनी है, एक कैंडल आने दो, यहाँ पर सारी बाइंग नहीं करनी है, यहाँ पर आपने क्या करना है, कुछ क्वांटिटी उठा लो। अगर आप 2 लॉट 3 लॉट में ट्रेड करते हो, तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पर 1 लॉट उठा लो। जो बंदा 1 लॉट में ट्रेड कर रहा है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप या तो यहाँ ले लो ट्रेड और प्रिपेयर्ड रहो, अगर आपका SL हिट हुआ और दोबारा री एंट्री कर सकते हो तो कर लो, और अगर री एंट्री नहीं कर सकते तो मैं बोलूँगा कि जो एक प्रॉपर मूव होता है, एक जो सेटअप होता है, उसकी वेट करो, जो कि क्या है, ये इसके ऊपर, ठीक है ना, पिवट जो होता है ना वो ऊपर, इसके ऊपर आप ट्रेड करो, बस और कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो एक तो हमारा मूव हो गया यहाँ पर, यहाँ हम प्ले करने की सोच सकते हैं कम लॉट्स में। उसके बाद आई प्लान टू प्ले अबव दिस लेवल 16,600। अगर सुबह सुबह एक मूव आता है ऐसा डाउन और फिर अप, तो ये W पैटर्न बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक मूव कहाँ मैं प्ले कर सकता हूँ, अबव दिस लेवल, ठीक है, ये इंपैक्ट देगा मेरे को, क्योंकि जो लोग यहाँ पर वीक सेलर्स है ना, जो प्लान कर रहे थे, जैसे मैंने तो इंट्राडे में सेलिंग की, यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो ये मूव्स नहीं प्ले कर पाते, तो इंपल्सिव वो सेलिंग कर देते हैं, क्योंकि मार्केट टूट रही थी इतने टाइम से, जैसे यहाँ पर फिर मार्केट गैप डाउन खुल गई, तो बहुत लोग इस चक्कर में BTST, जो मैंने आपको बोला STBT के चक्कर में लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सेलिंग कर लेते हैं। अगले दिन अगर मार्केट यहाँ खुली तो सबके सब कट जाएंगे। तो आपको बस ये नोट करना है कि कौन सा बंदा कट रहा है, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना।
आप खुद अपने आप को खुद उस पोजीशन में डाल के देखना ना, ठीक है, कि अगर आपने यहां पर सेलिंग की हो या फिर आपने यहां सेलिंग की हो और मार्केट यहां खुल जाए तो क्या करोगे आप? आपके हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे। हाथ कांपेंगे तो आप क्या करोगे? आप या तो इंस्टाग्राम पे किसी से पूछोगे, ट्विटर पे पूछोगे, या फिर कहीं देखोगे, होप ढूंढोगे। होप नहीं मिलेगी तो क्या करोगे? आप फटाफट सौदा काटोगे, और जैसे ही सौदा कटते हैं ना तो उतने बड़े बड़े बार्स बनते हैं, ठीक है ना। पहला बार अगर ऐसा आ गया ना, ऊपर इधर एक बार आ गया, तो वहां पर आप एडिशंस कर सकते हो, बिकॉज वहां पर क्या हुआ है, वहां पर स्टॉप लॉस कटे गए हैं, ठीक है। तो हमेशा माइंड से खेलो कि चल क्या रहा है आपके अगले बंदे के दिमाग में, ठीक है ना। कोई भी स्पोर्ट होता है वहां पर रोनाल्डो मेसी ऐसे ही नहीं बने हैं, वो दूसरे बंदे के दिमाग में झांकते हैं कि ये सोच कैसे रहा है, ठीक है ना। तो आपको वो चीज़ सोचनी है। ऑलराइट, ट्रेनिंग सब करते हैं, चार्ट सब देखते हैं, बट विजुअलाइजेशन कैसे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और धीरे धीरे उसमें लॉट बढ़ाते जाओ, बस जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े, यही गेम है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड शॉर्टिंग मैं कब करूंगा? शॉर्टिंग मैं करूंगा नॉट ऑन द फर्स्ट कैंडल, यहां शॉर्टिंग नहीं करूंगा। रिजेक्शन आए, ये होगा मेरा शॉर्टिंग। मुझे चाहिए ये लेवल एक बार टेस्ट हो और रिजेक्ट हो तो मैं प्ले करूंगा इसके अंदर, ठीक है। या फिर मार्केट फॉर एग्जांपल गैप डाउन खुल जाए, नीचे आए, ऊपर आई, अब यहां पर लेट्स से वी वैप है, ठीक है, रिजेक्शन हुआ, ये रहा मेरा ट्रेड, बात खत्म। या तो उसका 50% अपना टारगेट रख लो या इसका लो अपना टारगेट रख लो, बट इसके नीचे अगर मार्केट आ गई तो मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये जीता हुआ दिन है। जीता हुआ दिन अगर कोई हार रहा हो ना, तो यहां पर जो बुल्स हैं ये सबके सब कवर अप करना शुरू कर देंगे, और अगर इन्होंने कवर अप करना शुरू कर दिया तो मार्केट्स में सेल कैंडल्स बनेंगी बड़ी बड़ी, राइट। यानी कि अगर एसएल्स हिट होते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस या स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, तो मार्केट्स नीचे जाना शुरू कर देंगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी की भी सेम ही कहानी है, ठीक है। एक बार लेट्स, अब उसका रिजेक्शन हुआ है मूविंग एवरेज पे, ये मूविंग एवरेज से भी नीचे है, ठीक है। तो अगर मैं प्रीवियस लो देखूं, ठीक है, ये प्रीवियस लो है, क्लियर। अब मुझे क्या देखना है इसके अंदर, मुझे ये चीज़ नोट करनी है कि मार्केट ना इस लेवल पे अब क्या करती है, इस लेवल पे क्या रिजेक्ट कर देती है एकदम, या फिर यहाँ थोड़ा सा रोटेट करती है एंड फिर ऊपर जाती है, मुझे ये देखना है, ठीक है। बस ये यहाँ पर सिंपल सी ये कहानी है। ज़्यादा बेटर ट्रेड मेरे को निफ्टी में लग रहा है फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, या फिर स्टॉक्स में लग रहा है। अब इसको हटा देते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग। नाउ लेट्स मार्क आवर लेवल्स। ठीक है, क्लियर है। मैंने आज बैंक निफ्टी में कोई ट्रेडिंग नहीं की है, ओनली निफ्टी। तो ठीक है, ये लेवल्स क्या हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, अब ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, गैप डाउन हुआ, राइट। उसके बाद मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, ऊपर गई, यहाँ पर दोबारा से इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश की, बट अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ एम पैटर्न बनाया है एंड मार्केट ने एक डाउन मूव दिया है इधर, राइट। मैंने इस टाइम पे नहीं देखा था, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा ध्यान निफ्टी पे था, तो मार्केट नीचे आ गई, ऑलराइट। अब जो मैंने ऑब्जर्व करने को आपको बोला है वो क्या है, वो ये है, ये लेवल देख लो, और ये क्या है, नीचे वाला है प्रीवियस डे हाई, ठीक है। ये लास्ट आपका जो गैप का ये जो था ना, गैप एरिया था, ये हो गया। अब आप एक चीज़ नोट करो, ये है ट्रेंड डे, ऑलराइट। मार्केट गैप अप खुली है, मार्केट अभी इस जोन के नीचे नहीं आई है, ठीक है। मार्केट इस जोन के ऊपर अभी तक नहीं गई है, मतलब इस जोन के ऊपर अभी तक, एक सेकेंड यार, इस जोन के ऊपर अभी तक नहीं गई है, ठीक है ना, गई और फेल हो गई, राइट। तो अब हमारा गेम क्या होगा, हमारा गेम सिंपल है, या तो जो मैंने सीधी आपको चीज़ बताई ऐसा होगा मार्केट्स में, ठीक है। ध्यान रखना, पैटर्न आपके सामने होगा, आप 10 चीज़ें देखोगे ना तो ये मिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंखें खोल के देखते रहना इस चीज़ को, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ध्यान देना, और यहाँ नहीं खेलना, इधर नहीं खेलना, एक कन्फर्मेशन आने दो। कन्फर्मेशन कैसी हो सकती है, कन्फर्मेशन या तो ये देखो, इधर देखो, ये होगी कन्फर्मेशन, ये देखो आप, मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो आप, क्या है ये कन्फर्मेशन है, ठीक है। और अगर आप पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको ये बताया भी था टेलीग्राम पे इस वाले दिन पे, ठीक है, बस और कुछ नहीं है,
इसी पैटर्न की वेट करनी है। सबसे कॉमन पैटर्न है, लोग इसको ही मिस कर देते हैं। लोग 50 पिवट 10 चीज़ें देखते हैं, बट ये कॉमन प्राइस एक्शन पैटर्न है जो लोग मिस कर देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो कंफ्यूज हो जाते हैं उनको करना क्या है। ठीक है, तो अब आपने, गेम सिंपल है। ठीक है, दिस इज वेर यू हैव टू लुक व्हाट हैपेंस हियर। ठीक है, 2 लेवल्स हैं जिसको मार्केट को मे बी शायद टेस्ट करके ऊपर जाए। ठीक है ना, तो हमें वो चेक करना है, राइट। इसके ऊपर हमारी बाइंग होगी एक, इसके नीचे मैं सेलिंग करूंगा। ठीक है, ये लेवल के नीचे जो आता है आपका 34,000 ले लो यार आप, मोटा मोटी। ठीक है, इसके नीचे आपकी सेलिंग होगी, एंड ये जो लेवल है ना, ये लेवल जो आपका आता है 35,000 से लेके 35,200, इस लेवल पे अगर जब तक एक पावरफुल कैंडल नहीं आती ना, ऐसी मतलब लगा लो इस टाइप की कैंडल नहीं आती, जब तक इस लेवल पे उंगली मत करो, क्योंकि यहाँ पर ना इस टाइप की चीज़ हो सकती है, एम पैटर्न या रिजेक्शन बन सकता है जब तक एक अच्छी पावरफुल कैंडल नहीं आएगी ऐसी। ठीक है ना, इस टाइप की। ऑलराइट, ये छोटी छोटी इस टाइप की कैंडल्स पे कुछ मत करना, बैठो आराम से, देखो क्या हो रहा है, और सुबह 9:15 पे जाके ट्रिगर मत दबाओ, मत करो वो चीज़, वेट करो, देखो आपको मिलेगी एंट्री। ठीक है ना, सब्र रखो बस। ऑलराइट, तो एक एंट्री यहाँ पर हो गई बाइंग के लिए। ठीक है, ये देखो ये वाली जो मैंने अभी रिकैप दे रहा हूँ एक बार आपको मैं, यहाँ पर अगर ये चीज़ मिलती है तो पोजीशन यहाँ पर उठा लेना 25-30% के करीब, यहाँ पर ऐड करना। क्लियर, अगर मार्केट ऊपर जाती है और ऐसे वापस आती है फिर ऊपर जाती है, अगेन ऐड, तो आपके पास 3 जोन्स हो गए डे ट्रेडिंग में ऐड करने के लिए। ठीक है ना, या फिर आप यहीं पर प्ले कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, एक यहाँ इसके ऊपर हमें खेलना है। ठीक है, ये जो मैंने आपको जोन बताया, इस जोन के ऊपर आपको प्ले करना है एंड वेट फॉर अ बिग कैंडल लाइक दिस। एक सेकेंड यार, इस कैंडल ये देख रहे हो, ऐसी बड़ी कैंडल यहाँ पर आनी चाहिए, तब ही प्ले करोगे, ये सब पे नहीं करना, बस और कुछ नहीं है। ये प्ले करो, चार्ट बता दिए, लेवल्स आप देखो बैठ के, मैं सब कुछ बताऊंगा, स्पून फीड करूंगा, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं मैं अभी किस टाइप के स्टॉक्स देख रहा हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। इस टाइम पे जो मैं स्टॉक्स देख रहा हूँ आपके शेयर, एक तो टाटा स्टील में मेरी बाइंग हो चुकी है। ऑलराइट, अभी मैंने एक साइज़ उठा लिया है इसके अंदर, 3-4 दिन मैं इसमें बाइंग करने वाला हूँ। ऑलराइट, अगर आप टाटा स्टील में एक चीज़ नोट करेंगे, आप हमेशा एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर यूक्रेन का कोई प्रॉब्लम होता है या कुछ होता है तो आई एक्सपेक्ट कि टाटा स्टील या जितने भी स्टील स्टॉक्स हैं ना ये भागेंगे ऊपर, क्योंकि ये ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनकी प्राइसेस, कमोडिटीज़ की प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ती हैं। ठीक है, जब भी कुछ इंपैक्ट्स आते हैं, कुछ होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इस बात पे, इनकी ये तो नेसेसिटी है, किसी ने बिल्डिंग बनाना तो कोई बंद नहीं करेगा, राइट। तो ये बात है, तो आपको अगर आप ये ध्यान देंगे, यहाँ पर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुई है, बेस बनाया मार्केट ने, मार्केट ऊपर गई है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, मार्केट ने ऊपर गई, रीटेस्ट किया, एंड यहाँ पर क्या कर रही है मार्केट, अच्छा खासा एक बड़ी कैंडल दे रही है। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस अभी कहाँ पर है, मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पर, बस मैं नहीं खेल रहा यहाँ पर या यहाँ पर, ये तो बहुत लंबे लंबे हो गए, मुझे बस यहाँ तक खेलना है। अगर मार्केट इसके नीचे आ गई तो फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा क्लियर होता है। अब मैं एडिशंस कहाँ करूँगा, मैं अगर लेफ्ट पे देखूँ, मैं एक सेकेंड यार, मेरे ना चार्ट्स पहले ब्लैक थे तो उसकी वजह से येलो आ रहा है ये। ठीक है जी, आप ये देख रहे हो, ये हो गया, एक सेकेंड। ऑलराइट, अब मुझे क्या देखना है, ये जोन तो टेस्ट हो गया, तो मैंने यहाँ पर अपनी बाइंग कर ली, क्लियर है, सॉर्टेड है। अब अगली बाइंग मैं कहाँ करूँगा, जब ये वाला लेवल क्रॉस हो जाएगा ना, ऊपर नीचे टेस्ट, दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू ऐड अगेन। ठीक है, ये वाली गेम है, और मुझे फॉलो द बिग कैंडल्स, दैट्स इट। फॉलो द बिग कैंडल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर होता है ना कि फॉलो द मनी ट्रेल फॉलो कर लो, आपको गुनहगार पता चल जाएगा, राइट। तो जस्ट फॉलो द बिग कैंडल्स, बड़ी कैंडल आने दो, एक रिट्रेसमेंट आने दो, ये देख रहे हो आप कैसी आ रही है, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आने दो। ठीक है, बाइंग करो, बस दैट्स इट। रिट्रेसमेंट कैसी भी हो सकती है, कभी कभार क्या होता है, बड़ी कैंडल आई, छोटी सी रिट्रेसमेंट आई, इतनी आई, ऐसा कुछ बना एंड ऊपर दे दिया। ठीक है, छोटी सी रिट्रेसमेंट की वेट करनी है। बेसिकली ये जो बड़ी कैंडल्स हैं ये इरेज नहीं होंगी, तो वो पावरफुल मूव है। ठीक है, तो बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप अगर अभी स्विंग ट्रेडिंग सोच रहे हैं बाइंग करने का, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि
200 के ऊपर देखो, एक जो स्टॉक और है जो मैं देख रहा हूँ वो डीमार्ट है। डीमार्ट देखो आप, अगर आप ध्यान दोगे डीमार्ट पे, डेली चार्ट है 200 पे है, पावरफुल स्टॉक है, कोई ऐसा ही फुद्दू स्टॉक नहीं है, अच्छा स्टॉक है ये, ठीक है। अगर मैं लास्ट टच, आप ये ले लो, चलो ये ले लेते हैं लास्ट लो के हिसाब से। ओह यार मेरा सारा वाइट हो रखा है, ये डिफॉल्ट ही कर देते हैं। चलो कोई नहीं, छोड़ो, मुझे सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी थोड़ी। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, आई टेल यू, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, इस जोन में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रही है, क्लियर। इसको मैं एक राउंडिंग बॉटम भी बोल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, क्या मैं यहाँ बाइंग करूँगा, ऑब्वियसली नॉट। क्यों, एरिया है गुड इनफ, ट्रेंड ऊपर, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड नीचे है, बट जो मूविंग एवरेज है दैट इज मूविंग अप, दैट इज सो क्लियर, ठीक है। मार्केट ने हाईज मारा है 5600 का, अभी 4170 के करीब मिल रही है अपने को, ठीक है। तो अच्छा खासा डिस्काउंटेड रेट भी मिल रही है अपने को। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ये बड़ी कैंडल, जैसी बड़ी कैंडल आएगी दिस इज वेयर आई विल स्टार्ट एडिंग, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आप स्टॉक्स ढूंढिए। बैंक स्टॉक्स जो हैं, जो मैं देख रहा हूँ अभी, वो ऑलमोस्ट जो हैं वो सारे के सारे 200 के नीचे हैं। तो 200 के नीचे मैं कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो बात अलग है, तो देख लो आप, ठीक है। बट अभी स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं नहीं देखना चाहता, ठीक है। अब आप ये देखो, ये कौन सा स्टॉक है, ये है अपना TCS, ठीक है। अब एक चीज़ मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, एक सेकेंड यार, ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, अगर आप ध्यान दोगे, मार्केट ने एक W पैटर्न बनाया है, क्लियर है। W पैटर्न, मुझे अब ये लेवल चेक करना है, कौन सा लेवल, ये लेवल क्या आता है, दिस लेवल कम्स टू समवेयर अराउंड 3600, 3600 को मेरे को चेक करना है। अगर 3600 एक आधे दिन में ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, ब्रेक नहीं हुआ, वेट करना डे क्लोज की, ठीक है ना, डे एंड तक की वेट करना, हड़बड़ाना नहीं है। ये लेवल हो गया। मान लो मार्केट ऐसे नीचे आती है, एक सेकेंड यार, ये बनाती है, रुक जाओ यार, हैमर बना देती है, बाइंग नहीं है ये, अगली कैंडल आने दो पहले। एंटिसिपेट नहीं करना मार्केट में, एंटिसिपेशन करोगे तो कटते रहोगे, ये ध्यान रखना। करने दो पहले, मार्केट को मूव देने दो, नहीं छूट रहा आपके हाथ से कुछ, एक कंफर्मेशन मिल जाएगी तो पैसा बच जाएगा आपका, ठीक है ना। हम सबके साथ मनी मैनेजर्स हैं मार्केट्स के अंदर, हमें अपने पैसे को मैनेज करना है, क्लियर। तो दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू बाय। तो मैंने आपको 3 स्टॉक्स बता दिए, टाटा स्टील, ठीक है, उसके बाद आपका TCS, ठीक है, उसके बाद आपका डीमार्ट। टाटा स्टील में मैं एंट्री ले चुका हूँ, कल अगर आपको थोड़ा सा लो मिलता है, कुछ होता है तो आप ले सकते हो एंट्री, आपकी मर्जी है, टिप नहीं है, आप अपना एनालिसिस देखो जो मैंने आपको सेंड किया है। एंड अगर आप, हाँ आई फॉरगॉट, जिंदल, मेटल स्टॉक्स एक्चुअली अच्छा कर रहे हैं, जिंदल स्टील, ओके। सो नाउ लेट्स लुक एट जिंदल। जिंदल में अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, जिंदल के अंदर, जिंदल में देयर इज अ राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जा रही है। और अगर मैं, ठीक है, मैंने डाल दिया, ऑलराइट। एग्जैक्ट एक्यूरेट डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक्यूरेट डालना आपको, लो एक्यूरेट डाल लो आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरे को बस जोन जानना है, जोन क्या है, बस मुझे और कुछ नहीं है, तभी मैं डबल डालता हूँ, मैं एक सिंगल नहीं डालता हूँ, ठीक है। आई जस्ट वांट टू नो द जोन्स। अब इस जोन पे रिजेक्शन हुआ है, क्लियर है, ठीक है, इस जोन पे रिजेक्शन हुआ है, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट किया। यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, इस जोन पे मार्केट ने पहले इसको क्रॉस किया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, क्लियर है, ठीक है। तो ये जोन कैन बी यूज फॉर एडिंग, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या है, 420, क्लियर। और अभी कहाँ पर हम 467, तो आप ये लेके चलो कि 467 से लेके इस जोन के अंदर, ठीक है, आप ऐड कर सकते हो 467 से लेके 450 के बीच में,
ठीक है। मैं फ्यूचर्स में नहीं कह रहा हूँ, मैं स्टॉक में कह रहा हूँ, कैश में कह रहा हूँ मैं, ठीक है। उस चीज़ में फ्यूचर्स में तो आप कोशिश करना अपनी प्रिसाइज एंट्री लेना, बिकॉज लॉट साइज बड़ा होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ मत करना, ठीक है। तो ये स्टॉक है। तो TCS, टाटा स्टील, डीमार्ट एंड जिंदल स्टील, तो आप ये सारे स्टॉक्स देख सकते हैं। मैंने आपको एक फ्लेवर बता दिया कि क्या चल रहा है, क्या देखना है, कैसे देखना है, वो सब आप एक बार देख लो, ठीक है। हिंद यूनिलीवर ये सब देख लो। ध्यान रखना 200 का, 200 के ऊपर रहेगा, रिट्रेसमेंट आ रही है तो वहाँ पर प्ले करो, वैल्यू एरिया अपने मार्क करो, ठीक है। ट्रिगर की वेट करो, ट्रेंड देखो कहाँ पर है, बस और कुछ नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो आप जाके वीडियोस देखिए, जो कोर्स वीडियोस हैं जो मैं डाल रहा हूँ, आप जाके देखिए, उसमें मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, आपका कोर्स वीडियो का, वो आने वाला है संडे से पहले, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे वो मिस ना हो आपसे। बाकी वीडियो लिंक ये सब तो मैं डाल ही दूंगा, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।